अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जाओ, माफ किया, पर एक शर्त पे, तुम ऐसा काम दोबारा नहीं करोगी। कैसा काम क्या किया मैंने? यही दूसरों के कमरे में ताका-झाकी करना, उनकी चीजें छूना, बैड मैनर्स है ये सब। सपना, प्रॉमिस करो नहीं करोगी। हाँ ठीक है, नहीं करूंगी। गुड, काश तुम्हारी एक बड़ी बहन होती। अच्छा अब जाओ जल्दी, इस पे कैस्ट्रॉल लगा लो, यूं ठीक हो जाएगा। जाओ जाओ जल्दी जाओ। सॉरी राम जी। डैड हमें बुलाने वाले हैं 5 मिनट में, केस का अपडेट लेने के लिए। तेरे पास है कुछ बताने को? अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन तू बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा है। कुछ पता चला तुझे? आकाश प्लीज मुझे जल्दी से कैस्टर ऑयल ला कर दो, प्लीज जल्दी। बट हुआ क्या है? तुम तेल क्यों मांग रही हो? ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? आकाश सवाल जवाब बाद में करना, पहले प्लीज मुझे कैस्टर ऑयल ला कर दो प्लीज। हाँ एक मिनट। मुझे बहुत जलन हो रही है हाथों में, ऐसा लग। ये लो। जल्दी जल्दी जल्दी। यार रिलैक्स रिलैक्स। अच्छा अब तो बताओ हुआ क्या है? सपना, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथों को? छोटे मालिक, आप दोनों को ठाकुर साहब ने बुलाया है। ये बकासूर बनकर काहे खड़े हो दोनों? कुछ पता भी चला है किसने की है तबाही? जी डैड, मैंने ये केस क्रैक कर लिया। जिया मेरे लाल, चलो फिर बताओ हमको कौन किया है कि उसको पकड़ के उसका जान लेकर पीपल से उल्टा लटका दे। और कोई नहीं डैड, अपोजिशन पार्टी का लीडर वर्मा। वर्मा? अरे वर्मा कहां से घुस गया है इसमें? सिर्फ इसी में नहीं डैड, बल्कि जागृति के भाई रोहन के बर्थडे पार्टी में भी उसने अपने खुद के पत्रकार भेजे थे आपको पब्लिकली बदनाम करने के लिए। और तो और डैड, आपको पता है वो मटकियां भी उसी ने खरीदे थे चित्ता बस्ती से। कचौरी, तुझे सूरज या आकाश कोई भी आकर इन मटकियों के बारे में पूछेगा तो तू क्या बताएगी? एक नेताजी आए थे, उनके पार्टी को कुछ और भी लोग आए थे और हम बहुत डर गए थे कि ये बस्ती कहाँ आए हैं, और उनको बहुत सारे और ढेर सारे मटके भी चाहिए थे, और उन लोगों ने हमें ढेर सारे पैसे दिए थे कि किसी को कुछ नहीं बताना, इसलिए हम आपको पहले कछु नहीं बोले। नहीं 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 आकाश बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मानते हैं कि हम नेता लोग जो हैं मंच पे एक दूसरे को गरिया देते हैं, परंतु व्यापार का जब कद्दू कटता है ना तो सब में बढ़ता है। तुम्हें अब इससे जो है गलतफहमी हुई है। अब वर्मा इतना बड़ा घात नहीं कर सकता। नहीं डैड, मेरी बात मानिए, ये उसी ने किया है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि वर्मा ने ही किया है तो सबूत लेकर आओ उसके खिलाफ। अगर सत्य निकला तो हम वर्मा को वहीं रगड़ देंगे। और तुम सूरज बाबू लाए हो, तुम्हारे हत्थे लगा है कुछ या ऐसे ही स्मार्टा जैकेट पहन के खड़े हुआ? लाओ ना डैड, इंफॉर्मेशन है मेरे पास। ये अटैक जागृति के पापा मिस्टर भैरव बहल ने करवाया। What? समझी जी, भैरव बहल साहब हवा में फायर कर रहे होगा? कैसे हो सकता है? कौन सबूत है तुम्हारे पास? सबूत के बहुत करीब हूं मैं डैड, आज नहीं तो कल मेरे हाथ लग ही जाएगा। सूरज, जब सबूत है ही नहीं ना तो प्लीज खामखा मेरे डैड को यहाँ पे बीच में मत घसीटो। लोग जागृति, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। जब बाप पे बात आती है ना तो इंसान बौखला जाता है। तुम्हें सबूत चाहिए, मैं ला कर दूंगा। तुम ऐसे गुस्से में नहीं भड़कोगी तब, बल्कि शर्म से कुछ बोल ही नहीं पाओगी। नहीं सूरज, तुम्हारा बुद्धि फिर गया है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे भैरव भाई साहब स्वयं जो है हमारे धंधे में अपना पैसा डाले हैं, वो अपना नुकसान काहे करेंगे भाई? इसका जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा डैड। मिस्टर बहल आपको धोखा दे रहे हैं। अगर ये सत्य है
तो सबूत लाओ, क्योंकि धोखा देने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ते हैं। और इस सबूत ही बनेगा भाई साहब का कफन। और जो सबूत ना ला पाए ना सूरज ठाकुर, तो मेरे पापा के पैरों में गिर के माफी मांगनी होगी तुम्हें। गंगा जी, ये आपका बुड़बक बेटा कब सीखेगा रे? अरे जब ससुर के खिलाफ सबूत 100% नहीं है तुम्हारे पास, तो काहे महिरारू से पंगा ले रहे हो रे? अब जाओ उसको संभालो, इससे पहले वो हवेली में कोई नया क्रांति शुरू करे। ये क्या था बाहर? क्या था वो? तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि मिस्टर बहल इस केस में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, तो खामखा क्यों तुम उनको घसीट रहे हो? वो जा चुके हैं, तुम्हारी डैड के और मेरी लाइफ से भी। अरे रिलैक्स, नाम मेरा सूरज है और तमतमा तुम रही हो। बैठो जरा आराम से। पहले क्या हो गया? ये फेक दिखावा बंद करो तुम। बताओ क्या प्रूफ है तुम्हारे पास मेरे पापा के खिलाफ? पापा? अचानक से ये बेटी प्रेम कैसे जाग गया? पापा की परी बन गई हो? तुम तो गुस्सा थी ना उनसे, अचानक से क्या हो गया? तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, लेट कर्मा हिट बैक, भुगतने दो उन्हें। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सूरज, मेरे पापा ने जो भी किया, मैं ये कभी भूल नहीं सकती कि उन्होंने ना मुझे सड़क से उठाया है, घर दिया, परिवार दिया, प्यार दिया, खाना दिया, पढ़ाई दी। यस यस यस, सब कुछ दिया, लेकिन क्यों दिया? ताकि वो तुम्हारा इस्तेमाल करके मेरे डैड से बदला ले सके। अरे इन्वेस्टमेंट थी तुम, इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर उन्हें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलने वाला था। लेकिन तुमने ये तो सुना है ना कि निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। निवेश से पहले सारे दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। तुम्हारे पापा ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने खिलवाड़ किया तुम्हारे इमोशंस के साथ। अब उनको नुकसान झेलने दो। नहीं 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 नहीं, वो मैटर अलग है, अलग गलती की सजा अलग बात के लिए। ये सही नहीं है सूरज, तुम्हारे डैड का ट्रक मेरे पापा ने नहीं पकड़वाया, एंड दैट्स फाइनल। तुम इतना श्योर कैसे हो तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं किया? क्योंकि मैंने किया, ये मैंने पकड़वाया तुम्हारे डैड का ट्रक। मेरे पापा को ना तुम अकेला छोड़ दो। वाह, इस कविता पाठ के लिए बहुत सारी तालियां। एंड थैंक यू वेरी मच मेरे शक को यकीन में बदलने के लिए। मैंने तुम्हारे पापा का नाम इसीलिए लिया था ताकि तुम खुद अपने मुंह से सच कबूल लो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? बोलो क्यों? टेल मी जागृति, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या जरूरत थी तुम्हें? मेरे डैड को धोखा क्यों दिया? क्यों मेरे डैड ने तुम्हारी वजह से इतना दर्द सहा? बताओ क्यों? जरा सी तकलीफ क्या हुई तुम्हारे डैड को? देखो कैसे बिलग रहे हो तुम। हम चित्ताओं का क्या सूरज ठाकुर? इतने सालों से जो तुम्हारे डैड ने हमारी जिंदगी को नरक बना रखा है, उसका क्या? मेरे बाबा की पूरी जिंदगी खराब कर दी तुम्हारे डैड ने। पूरी बस्ती के सामने बेइज्जत किया था मेरी माँ को। और अब जब मुझे याद आ गया है कि मैं एक चित्ता हूं, तो सोचो मेरा खून कितना खौल रहा होगा। मेरे अंदर एक चित्ता का खून है सूरज, और अब ये डरेगा नहीं, बदला लेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।